अपना उत्तर प्रदेश देख रहा मेरे साथ, मैं हूं शंकर दत्त पंत। शुरुआत करते खबरों की। एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की। यूपी में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 30,317 नए मरीज कोरोना के मिले हैं। 24 घंटे में 303 मरीजों की संक्रमण से मौत हुई है। कुल एक्टिव केसों की संख्या भी 3 लाख को पार कर गई है। 24 घंटे में 38,000 से ज्यादा लोग डिस्चार्ज हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 30,317 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 303 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। 24 घंटे में 38,826 लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं। 24 घंटे में कुल संक्रमित पाए गए लोगों में डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 8,500 से ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश में अब कुल एक्टिव केसों की संख्या 3,01,083 पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में 2,61,326 सैंपल की जांच हुई है। कुल जांचों में 1,09,000 जांच RT-PCR है। ये जानकारी अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने दी है। और वहीं अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने सीएम की बैठक के बारे में लिए गए फैसले और आदेशों के बारे में जानकारी दी। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा नवनीत सहगल ने। प्रदेश में जो स्टाफ है, जो डॉक्टर्स का स्टाफ है, उसके लिए पीजी जो पोस्ट ग्रेजुएशन वाले छात्र हैं, वो अंतिम MBBS के अंतिम वर्ष के छात्र हैं, उनको नर्सिंग के जो अंतिम वर्ष के छात्र हैं, इन सबको कहा गया है कि इन सबको भी काम पे लगाएं। और इसके साथ साथ जो रिटायर हो गए हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, उन सबको भी वापस काम पे बुलाया जाए, ताकि समुचित संख्या में बेड की संख्या भी हो, साथ साथ समुचित संख्या में स्टाफ की भी उपलब्धता रहे। और यूपी में आज से 18 वर्ष से ऊपर के लोगों का 7 जिलों में टीकाकरण शुरू हो गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टीकाकरण अभियान का जायजा लेने के लिए लखनऊ के गोलागंज स्थित अवंतीबाई हॉस्पिटल पहुंचे और यहां टीका लगवाने वाले युवाओं से बातचीत कर उनका हालचाल जाना। पहले चरण में 9,000 से ज्यादा सक्रिय केस वाले जिले जैसे कि लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, बरेली और मेरठ में वैक्सीनेशन किया जा रहा है। वैक्सीनेशन के लिए जिन्होंने कोविन पोर्टल या आरोग्य सेतु ऐप पर पंजीकरण करा लिया है, उनके लिए शुक्रवार शाम से स्टॉल ओपन कर दिया गया है। 18 से 44 साल वालों के लिए अलग बूथ बनाए गए हैं। अब कुल बूथों की संख्या करीब 7,000 हो गई है। लखनऊ में शनिवार को 18 से 44 वर्ष तक की उम्र वाले 3,000 लोगों को 10 केंद्रों पर वैक्सीन दी जाएगी। इसी तरह अन्य जिलों में भी 8 से 10 केंद्र बनाए गए हैं। हर जिले में औसतन 2 से 3,000 के बीच लक्ष्य रखा गया है। वैश्विक महामारी कोरोना को पूरी तरह समाप्त करने के उद्देश्य से 18+ कोविड वैक्सीनेशन का कार्यक्रम आज प्रारंभ हुआ है। उत्तर प्रदेश में 45+ के लिए 2,500 केंद्र आज वैक्सीनेशन के इस तीसरे चरण में प्रारंभ हुए हैं, जहां वैक्सीनेशन का कार्यक्रम सफलतापूर्वक प्रारंभ हो चुका है। और लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश ने नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और आलमबाग और BMC चंद्रनगर का निरीक्षण किया। डीएम ने इस दौरान होम आइसोलेशन रोगियों को कॉल करके उनका हाल और दवा वितरण का सत्यापन किया। परिसर में साफ सफाई के साथ रोजाना सैनिटाइजेशन कराने के निर्देश दिए हैं। इतना ही नहीं, डीएम अभिषेक प्रकाश ने कंटेनमेंट जोन का भी निरीक्षण किया और अधिकारियों को शहर भर में सैनिटाइजेशन लगातार करने के आदेश दिए गए हैं। के द्वारा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, ट्रैकिंग एक और साथ ही साथ पैरेलली वैक्सीनेशन, इन सब चीज़ों को एक महाअभियान के रूप में चलाया जा रहा है। जो भी व्यक्ति अगर कोविड धनात्मक आते हैं तो उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाती है। RRT टीम के द्वारा तत्काल उनकी टेस्टिंग की जाती है उनके कॉन्टैक्ट्स की, और साथ ही साथ जो लोग पॉजिटिव हैं उनको फ्री मेडिकल किट भी दिया जा रहा है। इस प्रकार से जितने भी व्यक्ति होम आइसोलेशन में, इनको 24 घंटे के अंदर दवाई की किट दी जा रही है, ताकि उसका सेवन करते ही वो अपने एक कोर्स का सेवन करें और जल्दी से जल्दी स्वस्थ रहें। और बढ़ते आगे आपको एक बड़ी खबर इस वक्त की बताते हैं। दिल्ली से खबर आ रही है, जहां पर दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ाया गया है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। लॉकडाउन को दिल्ली में बढ़ा दिया गया है
और एक हफ्ते और इस लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। तो दिल्ली में कोरोना के हालात बेकाबू हैं और इसीलिए अब ये सरकार फैसले बार बार ले रही है, क्योंकि पहले एक हफ्ते का लॉकडाउन था, फिर उसे बढ़ाया गया और अब खबर ये आ रही है दिल्ली से कि इस लॉकडाउन को फिर से बढ़ा दिया गया। चिराग गोटिया एसोसिएट एडिटर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं फोनलाइन पर। चिराग, दिल्ली में फिर से खबर आ रही है कि लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है एक हफ्ते के लिए, क्या और ज्यादा जानकारी? देखिए, खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर ये जानकारी दे दी है और एक हफ्ते के लिए अब इसको बढ़ा दिया गया है। तो यानी कि इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 21 दिन का लॉकडाउन जो है वो राजधानी में हो गया है, लेकिन केसेस जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहे। जहां तक ऑक्सीजन सप्लाई की बात है, उसको लेकर भी आज भी हाईकोर्ट में सुनवाई होती रही और कहीं ना कहीं सेंटर और जो दिल्ली सरकार है वो लड़ते रहे और एट द एंड लोगों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा, जहां पर बत्रा हॉस्पिटल में 8 लोगों की मौत हो गई। अब जाकर लॉकडाउन एक्सटेंड कर दिया है। तो क्या ये लॉकडाउन जो लगाया जा रहा है ये तब तक कारगर नहीं होगा जब तक इसको सख्ती से लागू नहीं किया जाएगा। यानी कि जब तक जो लोग इस बात को समझेंगे नहीं कि कितना जरूरी है लॉकडाउन, और ये नहीं समझेंगे लोग जो बिना वजह, अभी भी हमने देखा कि ये लॉकडाउन पहले जैसा नहीं प्रतीत हो रहा है, तो इससे जो है काफी दिक्कतें हो रही हैं। या तो स्ट्रिक्टली इसको पुलिस को ऑर्डर दिया जाए कि वो इस लॉकडाउन को जो है स्ट्रिक्टली फॉलो करवाए, तभी इसका फायदा है। अदरवाइज तो केसेस तो बढ़ ही रहे हैं और वो तो थमने का नाम नहीं ले रहे, और जहां तक मौतों का आंकड़ा है वो भी लगातार डेली बढ़ रहा है। तो उम्मीद है की जानी चाहिए कि लॉकडाउन जो अब 7 दिन का लगेगा, ये इसमें जो है थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस जो है पुलिस दिखाएगी और ऑर्डर जो है वो होम मिनिस्ट्री पुलिस को देगी। बिल्कुल है, लेकिन जैसा कि आपने जिक्र किया चिराग कि जो ये लॉकडाउन पिछले 2 हफ्तों का लगा था दिल्ली में, उसमें बहुत ज़्यादा सख्ती नहीं की गई थी। पिछले साल जिस तरह से लॉकडाउन था और इस बार लॉकडाउन में ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आ रहा है। क्या एक वजह ये भी हम मान सकते हैं कि बहुत सारी छूट ढील लोगों को दी गई है, इस वजह से केसेस बढ़ रहे हैं, या फिर कोर्ट ने भी आज जिस तरह से दिल्ली सरकार को भी कहा है कि जो तैयारियां होनी चाहिए थी वो तैयारियां किस तरह से हैं, नहीं हो पाई, और आने वाले वक्त में क्या होना चाहिए दिल्ली की जनता के लिए, चाहे वो ऑक्सीजन की बात हो, चाहे वो बेड्स की बात हो, चाहे वो दवाओं की बात हो, तो सवाल कुल मिलाकर यही उठता है कि सिचुएशन को आखिर कंट्रोल कैसे किया जाएगा। फिर देखिए, लॉकडाउन जहां तक है, अगर इसको बहुत सख्ती से पालन इसका किया जाएगा तो ये बात खुद मुख्यमंत्री भी कह चुके हैं कि स्पीड कम हो जाती है। मैं मानता हूं कि स्पीड कम होने के साथ साथ, क्योंकि जब लोग ही घरों में रहेंगे और जो लोग संक्रमित हैं वो भी घरों में रहेंगे, तो निश्चित रूप से इससे बहुत फर्क पड़ता है। जहां तक बात है कि अब नंबर ऑफ केसेस चूंकि बहुत ज्यादा बढ़ ही रहे हैं, कोई आंकड़े में कोई बहुत ज्यादा अंतर आ नहीं रहा है, डेली 25-25 हजार केसेस आ रहे हैं, तो ऐसे में सख्ती से एक तो लॉकडाउन इंपॉर्टेंट है, दूसरा जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका पालन करना बेहद जरूरी है, साथ साथ जो वैक्सीनेशन ड्राइव है वो लेना जरूरी है, और साथ साथ जो एक तरह से कहा जाए आयुर्वेदिक उपचार प्लस जो हम एक तरह से कहा जाए डाइट अपनी ठीक रखनी है। तो ये सारी ऐसी चीजें हैं जो इनका मिश्रण जब होगा तो निश्चित रूप से सिचुएशन बदलेगी। लेकिन जहां तक बात है अस्पतालों की सिचुएशन की, कोशिश कीजिए अस्पताल ना जाना पड़े, कोशिश कीजिए आपका ऑक्सीजन लेवल कम ना हो, कोशिश कीजिए आप ठीक रहें, और वो कोशिश तभी कारगर होगी जब आप सिंसियरली डिसिप्लिन से लाइफ जिएंगे और कहीं ना कहीं कोविड प्रोटोकॉल का पालन करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो ये वाकई जिस तरह से ये खबर एक हफ्ते फिर से लॉकडाउन बढ़ाया गया क्योंकि केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या जो सख्तियां हैं वो कितनी रहेंगी इसमें, लेकिन लोगों को भी इस लॉकडाउन का पालन करना होगा, बेवजह बाहर नहीं निकलना होगा। हाँ, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बहुत सारी ज़रूरतें लोगों को होती हैं, वो बाहर निकलते हैं, लेकिन बेवजह बाहर न निकलें आप। पुलिस भी, प्रशासन भी, सरकार भी लगातार यही मैसेज देने की कोशिश कर रही है, तभी जो लॉकडाउन लगा है उसको हम सफल बना सकते हैं। जो केसेस की संख्या कम होने की उम्मीद जताई जा रही है वो तभी हो सकती है जब सभी का सहयोग, आम जनता का सहयोग इस लॉकडाउन में सरकार को मिल सके। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश की खबरों पर फिर से लौट रहे हैं। खबर जालौन से आ रही है इस वक्त, जहां पर उरई राजकीय मेडिकल कॉलेज निरीक्षक करने सदर विधायक गौरी शंकर वर्मा पहुंचे। वहां पर उन्होंने सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसी दौरान विधायक ने मरीजों के लिए बेड, ऑक्सीजन और मरीज के लिए सारी सुविधाओं का हालचाल जाना। ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने पर नाराजगी जताई और जल्द से जल्द ऑक्सीजन मंगवाने की बात कही है। विधायक गौरी शंकर वर्मा ने बताया कि दिल्ली सीएम योगी का फोन आने के बाद ये निरीक्षण किया गया और लगातार सीएम के आदेशों का पालन भी किया जा रहा है। और यूपी में वीकेंड लॉकडाउन लगा हुआ है और ऐसे में मिर्जापुर डीएम ने शहर भर का दौरा किया। डीएम ने दौरा करके लोगों को लॉकडाउन का पालन करने के लिए कहा है। साथ ही इस दौरान सड़क पर बेवजह घूम रहे लोगों का डीएम ने चालान किया। सीएम योगी के आदेश के बाद से जिले भर में 3 दिन का
वीकेंड कोरोना लॉकडाउन लगा हुआ है। और यूपी में लगे वीकेंड लॉकडाउन के बाद नगर निगम की तरफ से लगातार सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में मिर्जापुर में भी पूर्ण लॉकडाउन के दौरान शहर भर को सैनिटाइज किया गया। नगर निगम की तरफ से ये सैनिटाइजेशन का अभियान चलाया गया। आपको ये बता दें कि इसी दौरान नगर पालिका के छोटे और बड़े सैनिटाइजेशन टैंकर गाड़ियों का इस्तेमाल भी किया गया। तो जगह जगह सैनिटाइज किया गया। दुकानों को, बाज़ारों में बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ पर सैनिटाइजेशन का काम मिर्ज़ापुर में नगर निगम की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि केस लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में कोई भी कोताही प्रशासन इस वक्त नहीं चाहता है। तो नगर निगम की तरफ से ये सैनिटाइजेशन का काम मिर्ज़ापुर में, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, और अलग अलग जगहों पर मार्केट्स में जाकर घरों के बाहर, चाहे दुकानों के बाहर, सड़कों पर ये सैनिटाइजेशन का जो काम है वो जोरों पर है। आगे बढ़ते हैं। कोरोना काल में पीड़ितों की मदद के लिए अयोध्या के मारवाड़ी युवा मंच और जय हनुमान प्लाईवुड इंडस्ट्रीज ने मदद के लिए हाथ को आगे बढ़ाया है। दोनों संस्थानों ने कोविड से पीड़ितों और उनके परिवारजनों को दोपहर और रात का खाना फ्री में उपलब्ध कराने का बीड़ा उठाया है, जिसका शुभारंभ डीएम अनुज कुमार झा ने किया। शुभारंभ के अवसर पर उन्होंने ये बताया कि देश प्रदेश में जिस तरह से कोविड का कहर है, ऐसे में कोविड मरीजों को उनके घर तक भोजन पहुंचाने का एक काम काफी सराहनीय है। उन्होंने संस्था को निर्देशित किया है कि कोविड मरीज तक भोजन ले जाने वाले वॉलंटियर अपने आप को सुरक्षित रखते हुए बड़े ही सावधानी से काम करें। जितने होम क्वारंटीन है, से मान लीजिए परिवार में 2 ही लोग हैं, हस्बैंड वाइफ को कोविड हो गया, हस्बैंड क्या करेगा, खाना कहाँ से खाएगा। तो इन सब को देखते हुए हमारे जयप्रकाश जी, उन्होंने भी हम लोगों को बहुत प्रेरणा दी कि इसमें आप लोग आगे बढ़िए, हम पूरा सहयोग करेंगे हर तरह से। तो ये एक छोटी सी पहल हम लोग की ओर से मंच अयोध्या की तरफ से बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव यहाँ पे लिया गया है। और इसमें जो लोग पॉजिटिव हैं और जिनके घर में दूसरे देखभाल करने वाले लोग नहीं हैं, उसकी वजह से उनको भोजन उपलब्ध होने में दिक्कत हो रही है। उनको अच्छी गुणवत्ता का, अच्छी पौष्टिकता का यहाँ से भोजन पैक करके उनको भेजा जा रहा है। ऐसे लोग जो हैं युवा मंच के मोबाइल नंबर पे संपर्क कर रहे हैं और इनके 3 वॉलंटियर्स जो हैं वो बाइक के माध्यम से उनको खाना पहुँचाएंगे। तो इसकी आज शुरुआत हो रही है। मैं समझता हूँ ये बहुत ही काबिल तारीफ इनिशिएटिव है। और खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।